हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सब जहाँ पे भी हैं वहाँ अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एडुकेरेंट फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रथम वीडियो पर आप सभी का जो स्नेह और प्यार मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ताम्र पाषाण युग के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले पाषाण काल का एक वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, जिसे आप प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। ताम्र पाषाण युग का दूसरा नाम ताम्र युग है और इसके अलावा इसका दूसरा नाम कैल्कोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कैल्को का अर्थ तांबे से है और लिथिक का अर्थ यहाँ पत्थर से है। तो कैल्को मीन तांबा और लिथिक यानी पत्थर। क्योंकि हमने जब देखा कि पाषाण युग को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। नव पाषाण काल जब अपना अंतिम जो चरण था, यानी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के बाद अगला जो काल आया वह ताम्र पाषाण युग आया। इसमें लोग पाषाण यानी पत्थर के साथ साथ एक नई धातु से अवगत हुए थे जो तांबा था। तो इसीलिए इस युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाने लगा। इस युग में सर्वप्रथम मानव ने तांबा नामक धातु की खोज की। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य सर्वप्रथम कौन सी धातु से अवगत हुआ, तो तांबा या कॉपर से अवगत हुआ। नव पाषाण काल के बाद का युग पत्थर के साथ साथ मानव द्वारा तांबा नामक धातु का प्रयोग किया गया। यानी कि नव पाषाण काल में जो लोग थे वो पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग करते थे, लेकिन ताम्र युग में आते आते लोगों ने एक नई धातु की खोज कर इस एक नए जीवन को विकसित किया। ताम्र पाषाण कालीन कुछ प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख संस्कृतियां हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ताम्र पाषाण से जुड़ी हुई पहली जो अपनी संस्कृति है, जिसे मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यह मालवा संस्कृति ताम्र पाषाण युग में मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट के आसपास का जो एरिया था, वहां पर ताम्र पाषाण से जुड़ी हुई यह संस्कृति पनपी थी। इसके अलावा जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी की सहायक नदी के तट पर जोरवे संस्कृति, पूर्वी क्षेत्र वेस्ट बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, ये भी ताम्र पाषाण युग से जुड़े हुए स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे बनास संस्कृति, राजस्थान की बनास और बनास की सहायक नदी आहड़ और बेड़ज के तट पर भी बनास संस्कृति के कुछ अवशेष हमारे को ताम्र पाषाण युगीन अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि ताम्र पाषाण युग से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा और सबसे पहले कहां से हमें अवशेष प्राप्त हुए, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर नीम का थाना तहसील सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता जो कांतली नदी के तट पर स्थित है, वहीं से सर्वप्रथम हमें ताम्र पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए, इसीलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। वीडियो, पटवार, आरएएस जैसी कई अनेक रीट, अनेक परीक्षाओं में, एलडीसी जैसी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता भी गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। साथियों, गणेश्वर सभ्यता के बारे में देखिए, कांतली नदी के तट पर है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कही जाती है और यह ताम्र युगीन सभ्यता की सबसे प्राचीन सभ्यता है जो कि नीम की थाना तहसील सीकर में स्थित है और कांतली नदी के तट पर स्थित है। अब आप बनास संस्कृति यानी बनास और बनास के सहायक जितनी भी नदियां थी, इन नदियों के आसपास जो स्थल थे वहां से भी कुछ न कुछ सभ्यता हमें ताम्र पाषाण युग की प्राप्त हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आहड़ सभ्यता है। और यह आहड़ जो सभ्यता है वह उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उसके अलावा गिलोंड सभ्यता राजसमंद, बालाथल सभ्यता उदयपुर और ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। ये सभी ही ये जितनी भी स्थल या सभ्यता जो प्राप्त हुई है, ये सब ताम्र पाषाण युग से जुड़ी हुई है। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है, इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें इसे धुलकोट, आगाड़पुर, आगाड़दुर्ग और ताम्र नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आहड़ सभ्यता के कुछ और नाम हो गए। कौन कौन से नाम है? अन्य नाम धुलकोट, आगाड़पुर, आगाड़दुर्ग और ताम्र नगरी के नाम से भी इस स्थल सभ्यता को जाना जाता है। तो साथियों, हमने सबसे पहले प्रीवियस में पाषाण काल को पढ़ा, उसके बाद दूसरे चरण में हमने ताम्र पाषाण का युग को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को
2 वीडियो हम सिंधु घाटी सभ्यता पर बनाएंगे और 2 पार्ट में आपके सामने ये वीडियो आएगा। तो आप पढ़ते रहिए और कोई भी अगर आपको कोई भी वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसका हम भी सॉल्यूशन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है कि मानव सर्वप्रथम किस धातु से परिचित हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके देना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारा सपोर्ट बनाए रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।